नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को विद्युत चैप्टर पढ़ाऊंगा और विद्युत चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। विद्युत चैप्टर का पार्ट 2 यानी कक्षा 10वीं की ये विज्ञान है बेटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। पार्ट 1 मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोग उसको ना पढ़ो तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब ये पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। सबसे पहली हेडिंग है बेटा आपका विद्युत धारा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने परिभाषा आप लोगों के लिए लिखा है, तो इसको खूब बढ़िया समझिए। देखिए, आवेश के प्रवाह की दर को बेटा क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। आवेश प्रवाहित कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, ये भी हमको समझना है। मान लीजिए कोई चालक तार ले लिया जाए इस तरीके से, ठीक, कोई चालक तार ले लिया जाए। जब इसमें मैं आवेश प्रवाहित करता हूं बेटा, यानी किसी चालक तार में, और वो भी प्रति सेकंड में, ये भी आपको याद रखना है, प्रति सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है बेटा, वही क्या होता है? हमारा विद्युत धारा होता है। यानी वही आवेश की जो प्रवाह दर होती है, वही क्या होती है बेटा? विद्युत धारा होती है। ये चालक तार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि चालक तार, मान चलिए हमने एक चालक तार ले लिया। क्या लिया बेटा? एक चालक तार लिया और उसमें प्रति सेकंड आवेश प्रवाहित किया। अब बेटा आवेश के अंदर एक चीज आप लोग जानते हैं कि आवेश के अंदर क्या होता है? आवेश के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है। यानी ऊर्जा जो होती है उसी माध्यम से, यानी उस ऊर्जा के माध्यम से जो आवेश सुनिश्चित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और तार के अंदर, यानी ये वाला जो पार्ट, इसके पहले भी मैंने बताया, जब तार के अंदर जो आवेश जाता है, यानी इस तार के अंदर जो आवेश प्रवाहित होता है, तो वही क्या होता है बेटा? धारा बनता है। तो यकीन करता हूँ कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट और समझिए। माना किसी चालक की तार, मान चलिए कोई चालक तार है, इसमें प्रति सेकंड यानी टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो इसका बेटा धारा क्या होगा? आई बराबर क्या होगा? क्यू अपान टी। ये फार्मूला हमारा, जहां आई क्या होगा बेटा? धारा होगा, क्यू क्या होगा? आवेश होगा, और टी क्या होगा बेटा? आपका टाइम होगा। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा जी? एम्पियर होता है। इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको हमको बताइए, ठीक है? चलिए, यानी ये हमारा क्लियर होगा। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज मैंने निकाला क्या बेटा? आई इज इक्वल टू, मैंने क्या निकाला? क्यू अपान टी। समझने की कोशिश करिएगा। कुछ चीजें होती हैं कि, यानी यहां पर मैंने देखा कि प्रति सेकंड है ना बेटा जी। यदि प्रति सेकंड में, यानी टी इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा? 1 सेकंड। तो प्रति सेकंड में आवेश भी कितना होगा? आवेश का मान कितना होगा? क्यू ही होगा ना, यानी क्यू का मान भी क्या होगा? 1 होगा। तब इसको हम देखिए थोड़ा सा सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू 1/1, यानी आई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? ये क्यू का मान, यानी यहां पर सी होगा, और टी का मान भी 1 है, तो यहां पर बेटा सेकंड होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कूलाम प्रति सेकंड। ठीक,
ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 एम्पियर बोलते हैं। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर। ठीक, थोड़ा सा मैं आप लोग को बढ़िया से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए जो मैंने ये निकाला है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम, ठीक, आवेश प्रवाहित हो तो, ठीक, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है बेटा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी बेटा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया से बताया कि मान के चलिए यदि T का मान 1 हो और Q का मान 1 हो, मतलब उसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो इसी प्रवाहित आवेश को यानी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आई बात? एक बार फिर समझ लीजिए, यानी 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को ही हम क्या कहेंगे बेटा, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा काम करिए, इसको भी आप लोग स्क्रीन थोड़ा सा से, हालांकि राइटिंग मैंने तेज लिखा है तो आप लोग समझ लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। चलिए अब एक काम करिए, मुझको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब एक सवाल हम इस पे लगा लेते हैं, खूब बढ़िया से समझ लिए। एक बार मैं रिवीजन कर दूँ, आवेश की प्रवाह दर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक बेटा एम्पियर होता है। जहाँ किसी चालक में T सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तो धारा I इक्वल टू क्या होगा बेटा, Q/T। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक सवाल भी हम लोग लगा लेते हैं। सवाल क्या है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, छोटा सा सवाल एग्जाम्पल सहित आपको देते चल रहे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, किसी चालक में 5 सेकंड में प्रवाहित आवेश मान चलिए 20 कूलाम, क्या हो बेटा, 20 कूलाम हो तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, हमको सवाल भी मिल गया। देखिए किसी चालक में 5 सेकंड, यानी ये किसका मान है बेटा, T इक्वल टू कितना है, 5 सेकंड। धारा प्रवाहित हो सेकंड में प्रवाहित आवेश Q का मान कितना है बेटा, 20 कूलाम। तो क्या पूछ रहा है, I बराबर वाट, यानी धारा का मान पूछ रहा है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप लोग को बढ़िया से समझिएगा।
चलिए फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू, सॉरी पेन नहीं चल रहा है भाई, चलिए देखिए आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला है। चलिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना है 20 और टी का मान कितना है बेटा 5, तो ये कितना हो गया 5 चौक 20, आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4। यानी धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे बेटा तो आपका आधा नंबर ऐसे ही कट जाएगा, इसीलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मात्रक आपको जरूर लिखना है। ये सवाल भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बहुत ही धन्यवाद। एक चीज़ और बताता हूँ क्या, कि धारा के प्रकार, धारा कितने प्रकार का होता है, हेडिंग बना दे रहा हूँ, धारा के प्रकार। ठीक, सारी चीज़ें आप लोग समझते चलिए और लिखते चलिए। धारा बेटा, धारा जो होता है, धारा दो प्रकार की होती हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, और एक होता है बेटा जी दृष्टि धारा। एक क्या होता है दृष्टि धारा। तो चलिए एक होता है बेटा आपका, सॉरी, एक होता है दृष्टि धारा, और दूसरा क्या होता है बेटा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यानी ये मैंने समझा कि धारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। धारा कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। ठीक, यानी धाराओं को दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्रदृष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। ये मैं देख लीजिए, अभी मैं इतने छोटे का पार्ट पढ़ रहा हूँ और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ाऊँगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा अच्छी जानकारी। उसके बाद मैं आपको विद्युत विभव पढ़ाऊँगा और इसके बारे में भी खूब बढ़िया जानकारी आपको दूंगा। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी जान लेता हूँ खूब बढ़िया से। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, सबसे पहले चलिए दृष्टि धारा किसे कहते हैं। देखिए ऐसी धारा जो एक ही दिशा, को बढ़िया से समझिएगा कि दृष्टि धारा किसे कहते हैं। ऐसी धारा जो एक ही दिशा में क्या हो बेटा, एक ही दिशा में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, दृष्टि धारा कहते हैं। थोड़ा सा जैसे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए जैसे पूरी जानकारी, अधूरी जानकारी आप लोग मत लीजिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा जिससे आप लोग आगे बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। जैसे देखिए आप लोग सेल ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा, सेल। क्या लेना है आपको, सेल। चलिए देखते हैं, सेल दृष्टि धारा या जनित्र, क्या बेटा, चलिए क्या, सेल और
जनित्र इत्यादि कर लीजिए, इत्यादि। ठीक, यानी सेल में जो बहने वाली धारा होती है बेटा वो एक ही दिशा में होती है। सेल में बहने वाली धारा जो होती है वो एक ही दिशा में होती है। जनित्र में भी बहने वाली धारा एक ही दिशा में होती है। थोड़ा सा फिगर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस तरीके से। चलिए देखिए, इस तरीके से देखिए, कोई बिंदु मान चलिए ए, ओ कुछ भी मान लीजिएगा, और ये क्या है बेटा आई आपका। ठीक, यानी इसमें देखिए आप लोगों को सीधा दिख रहा है कि इस तरीके से एक ही दिशा में ये धारा बह रही है बेटा। तो ऐसे धाराओं को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि धारा। ऐसे धाराओं को हम क्या बोलेंगे बेटा? दृष्टि धारा बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। क्या बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। चलिए देखिए बेटा, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा, खूब बढ़िया समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बताइए। ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, यानी जिसका परिमाण, जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या हो बेटा? परिवर्तित हो। परिमाण तथा दिशा समय के साथ क्या हो बेटा? क्या हो? परिवर्तित हो। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, जैसे समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए बेटा। जैसे बेटा आप लोग ले लीजिए बल्ब। क्या? बल्ब ले लीजिए, हीटर ले लीजिए, और पंखा ले लीजिए, इत्यादि। क्या बेटा? इत्यादि। यानी इनमें समय के साथ, इनमें समय के साथ, मतलब ये ऐसी धारा होती है जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों क्या होता है बेटा? परिवर्तित होता रहता है। थोड़ा सा मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूं। चलिए देखिए, चलिए ये आई है, ये ओ है। अब यहां से देखिए, ये तो आप देख रहे हो कि ये धारा है। ये धारा क्या हो रही? बह रही है। ये धारा क्या हो रही है बेटा? बह रही है इसमें इस तरीके से। ठीक है, खूब बढ़िया समझिएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए, ये पहले ऊपर जा रही है, फिर कहाँ जा रही है बेटा? नीचे जा रही है। पहले ऊपर जा रही, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर, यानी यहाँ पर इसका दिशा कहाँ है? यहाँ ऊपर की ओर, लेकिन इधर से क्या हो गया? नीचे की ओर। यानी मैं इस फिगर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को समझा रहा हूँ। आप प्रत्यावर्ती धारा, यानी इस फिगर को आप चाहे सेल मान लीजिए, चाहे हीटर मान लीजिए, ये भी मान सकते हैं आप लोग।
तो यानी इसकी दिशा बदल रही है। अब जब दिशा बदलेगी तो उसकी परिमाण भी बेटा क्या होगी, बदलती ही रहेगी। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, क्यों? क्योंकि अगर मान चलिए यहाँ पर कुछ मान सुनिश्चित हुआ तो यहाँ पर कुछ परिमाण सुनिश्चित होगा, यहाँ पर कुछ होगा तो यहाँ पर कुछ होगा। यानी समय के साथ बेटा हमेशा इसमें इसके परिमाण में क्या होगी बेटा, बदलाव आता रहेगा, यानी परिवर्तित होता रहेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को खूब बढ़िया से धारा के प्रकार समझ में, तो इसको भी आप लोग खूब प्रेम पूर्वक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा क्या, विद्युत विभव। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ। विद्युत धारा मतलब कोई ऐसी पॉइंट आप लोगों के लिए ना छूट जाए कि परीक्षा में बैठे तो आपको लगे कि सर इसको आपने नहीं पढ़ा है या इसको मैंने नहीं पढ़ा है। चलिए अब विद्युत विभव पढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को और बताता हूँ, खूब बढ़िया जानकारी। चलिए एक पॉइंट और देखिए, क्योंकि बेटा जैसे मैंने आवेश देखा तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थों का प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी इसके आधार पर ना हेडिंग में खूब बढ़िया सा सुंदर सा आप लोगों को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। चलिए आवेश आवेश प्रवाह दृष्टि से, ठीक है बेटा, पदार्थ के प्रकार। चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा आप लोग, यानी आवेश प्रवाह दृष्टि से पदार्थों या पदार्थ का प्रकार। बेटा ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का, लेकिन हो लगभग तीन प्रकार का माना जाता है। जैसे पहला क्या होता है बेटा, यहाँ पहला क्या होता है बेटा, चालक। क्या बेटा? चालक, जिसको हम लोग सुचालक भी कहते हैं, और अचालक जिसे हम लोग पढ़ते हैं कुचालक या अचालक, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, पहला चालक और दूसरा चालक। पहला क्या? चालक और दूसरा अचालक। बढ़िया समझिएगा। वे पदार्थ जिनमें आवेश की प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाए बेटा, सुगमता से प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बेटा? चालक पदार्थ कहते हैं या सुचालक पदार्थ कहते हैं। या ऐसे भी आप लोग बोल सकते हो कि वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? विद्युत चालक। चलिए हम लिखते हैं खूब बढ़िया से, पहली हेडिंग डाल के लिखते हैं। एक और लिख लीजिए, चलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसी में हम बना देंगे। पहले
चालक। सिंपल परिभाषा बना रहा हूं आप लोगों के लिए। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, को, ठीक है, जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाए। क्या बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, समझिएगा। जैसे ले लीजिए, चलिए जैसे देखिए, जैसे आप ले लीजिए धातुएं, सभी धातुएं। क्या बेटा? सभी धातु। अब बेटा धातु तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो क्या क्या होता है, पीतल, तांबा, चांदी इत्यादि। देख लीजिए, जैसे पीतल, तांबा, चांदी इत्यादि। ठीक, खूब बढ़िया समझिएगा। पीतल, अब यहां से समझ लीजिए कितना आसान परिभाषा, और जैसे भी मैंने देख लिया। अब दूसरा क्या है बेटा, उसको पढ़ लेते, जस्ट उसी के डिफरेंट में है। इसमें बेटा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। इसकी परिभाषा सिंपल सी, कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है, इसमें वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह हो सकता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जरूरी नहीं कि यही परिभाषा बड़ा सा लिखें, आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए देखिए, दूसरा क्या है बेटा, अचालक। अचालक, सिंपल सी बात, वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। ये मैं उसी तरीके से लिखता, वे पदार्थ जिनमें से आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे प्यारे बच्चे देख लीजिए, जैसे तो आप बता ही सकते हो, जस्ट उसी को उल्टा भाई। इसमें आप ऐसे बोल सकते हो, जिसमें आवेश प्रवाहित हो सके उसे चालक कहेंगे, और जिसमें आवेश प्रवाहित ना हो सके उसे अचालक कहते हैं।
जो आप लोगों को बेटर लगे वही परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे देख लीजिए, जैसे तो भाई एक तरीके से ऐसे भी बोलो रे भाई, जिस मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसमें लाइट उतरे आए, जिसमें धारा प्रवाहित हो, ऐसे भी बोल सकते हो। और जिसमें ना प्रवाहित हो, ना लाइट आए, उसे हम क्या कहेंगे? अचालक पदार्थ। इसमें ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आप लोगों को अच्छा लगे। अरे सूखी लकड़ी ले लीजिए, कांच ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, बस इतना बहुत है। चलिए जैसे लकड़ी बेटा क्या हो? सूखी हो। लकड़ी क्या हो? सूखी। उसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद आप ले लीजिए रबड़, ले लीजिए। रबड़ पे भी करंट नहीं मारता। कांच ले, इत्यादि, इतना बहुत है। ठीक, ये आवेश प्रवाह दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा चालक, दूसरा क्या होता है? अचालक। लेकिन बेटा एक चीज थोड़ा सा उस समय, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक, ठीक है, अचालक, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर वो चालक की तरह कार्य करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अर्धचालक कहते हैं। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बेटा, आज मैंने आपको ये पार्ट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा के बारे में बताया, विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं, या आवेश थोड़ा सा मैंने बताया कि आवेश दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में आपको विद्युत विभव के बारे में पूरी जानकारी खूब बढ़िया से दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं, आप बड़े भाई जो हूँ उनसे चरण वंदन करता हूँ और छोटे भाइयों को, बहनों को आशीर्वाद की कामना करता हूँ। माँ सरस्वती आप सभी की इच्छा पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।